सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप जिसके पीछे पूरी दुनिया की मशीन इंडस्ट्री टिकी हुई है। मोबाइल फोन और कार से लेकर सेना के हथियारों तक सेमीकंडक्टर का बड़ा और अहम रोल है। कोरोना काल के दौरान ये शब्द ज्यादा चर्चा में आया था क्योंकि तब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की भारी किल्लत हो गई थी, लेकिन ताइवान के अलावा गिने चुने देश ही इसे बनाते हैं। लेकिन अब भारत की कंपनियां भी सेमीकंडक्टर की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही है। इन कंपनियों में रिलायंस और टाटा का नाम सबसे आगे है, लेकिन इन दिनों चिप की चर्चा के बीच एक और शब्द तेजी से चर्चा में आ रहा है और वो है एनवीडिया। दुनिया भर के देश इस एनवीडिया की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। रिलायंस ने एनवीडिया से पार्टनरशिप कर ली तो अब टाटा कंपनी भी इसकी लाइन में लगी हुई है। क्या है एनवीडिया की कहानी, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आज हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की। एनवीडिया एक अमेरिकी कंपनी है जो कि चिप मेकिंग का काम करती है। ये एक खास तरह की चिप बनाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में इस कंपनी की चिप की मांग तेजी से बढ़ रही है। रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में अपने जियो प्लेटफॉर्म के लिए एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप की है। चीन समेत दुनिया भर के देशों में एनवीडिया की चिप की मांग बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों में एनवीडिया से डील करने की होड़ मची हुई है। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब और यूएई की कंपनियां भी एनवीडिया से चिप खरीदने के लिए बेताब रहती हैं। एनवीडिया की चिप की चीन की कंपनियों में भारी डिमांड है। चीन की कंपनियां टेंसेंट और अलीबाबा भी एआई चिप के लिए एनवीडिया के दरवाजे पर खड़ी है। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया समेत अमेरिकी कंपनियों को चीन में एआई चिप का एक्सपोर्ट बंद करने का आदेश दिया है। एनवीडिया अमेरिका बेस्ड दिग्गज चिप कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? इस कंपनी की शुरुआत आज से करीब 30 साल पहले 1993 में हुई थी। भारत में इस कंपनी ने 2004 से कारोबार करना शुरू किया। ये कंपनी खास तरह की चिप बनाती है। ये चिप ऑटोमेटिव और मोबाइल कंप्यूटिंग मार्केट में इस्तेमाल होती है। चिप के अलावा गेमिंग इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल मार्केट के लिए ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ये कंपनी तेजी से बढ़ रही है। भारत में कंपनी के 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो कि गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में हैं। भारत में फिलहाल इस कंपनी के 3800 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खास तौर पर ये कंपनी कंप्यूटर के लिए चिप बनाती है। कंप्यूटर का सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग है। इसी तरह उसका दूसरा हिस्सा होता है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। स्क्रीन पर आपको जो आउटपुट दिखता है उसके ग्राफिक्स या वीडियो के पीछे जीपीयू काम करता है। इंटेल की चिप्स सीपीयू में लगती है जबकि एनवीडिया की चिप जीपीयू के लिए काम करती है। पहले इसका काम ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग जैसे कामों में ज्यादा होता था। पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुए चैट जीपीटी ने एनवीडिया का भाव बढ़ा दिया। जीपीयू का इस्तेमाल हाल के सालों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने लगा और इससे एनवीडिया की डिमांड बढ़ गई। चैट जीपीटी दरअसल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसने दुनिया भर की किताबों को पढ़कर जानकारी इकट्ठा कर ली है। ये जानकारी वो हमें किसी आदमी की तरह बोलचाल की भाषा में दे रहा है, जैसे चैट जीपीटी या गूगल का गूगल बर्ड। इस मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए जीपीयू का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता बहुत ज्यादा है। इससे लैंग्वेज मॉडल को ट्रेनिंग तेजी से दी जा सकती है। इसका फायदा एनवीडिया को मिला है, इसलिए पिछले साल भर में कंपनी शेयरों की कीमत 4 गुना हो गई है। एनवीडिया कंपनी बनाने वाली की बात करें तो इसकी शुरुआत मूल रूप से ताइवान में जन्मे जेनसेन हुआंग ने की थी। साल 1963 में जन्मे जेनसेन ताइवान और थाईलैंड में बचपन बिताने के बाद साल 1973 में वो अमेरिका आ गए। अमेरिका में उन्होंने 1993 में एनवीडिया की शुरुआत की थी। आज की डेट में एनवीडिया $1.199 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में गिनी जाती है। हुआंग $83.2 अरब के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 30 में आ चुके हैं। इनकी कंपनी के शेयर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।